वो आपके परिवार के बारे में है, आपके बच्चों के बारे में है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर आपके घर में युवा हैं, तो आज ये खबर भारत के हर परिवार के लिए है, भारत के हर बच्चे के लिए है, माता पिता के लिए है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे और युवा हैं और ये बच्चे भी ऑनलाइन गेम्स अक्सर खेलते रहते हैं, तो ये विश्लेषण और खबर आपके लिए है। आजकल हमारे देश में बच्चों के साथ साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, हर बच्चे के हाथ में एक आईपैड है और बच्चे लगातार ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं। और इसी मुद्दे पर आज सुपरस्टार अक्षय कुमार ने खुद अपनी बेटी से जुड़ा एक अनुभव सुनाया और देश के हर माता पिता को आज उन्होंने सावधान किया है। अक्षय कुमार खुद एक पिता हैं और आज ये पिता देश के बाकी माता पिता से क्या कह रहा है, अपना अनुभव बताते हुए, अपनी बेटी के अनुभव को बताते हुए आप ध्यान से सुनिए। मेरी डॉटर एक वीडियो गेम खेल रही थी और तो कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जो आप किसी के साथ खेल सकते हो, कोई अननोन स्ट्रेंजर के साथ आप खेल रहे होते हो। आप जब खेल रहे होते हो तो वहां से कभी मैसेज आता है, थैंक यू, ओ दैट वाज ग्रेट, यू आर डूइंग सो गुड, वेरी फैंटास्टिक, वेरी कर्टियस मैसेज। एंड suddenly the person said, from where are you? And she wrote Mumbai. And then suddenly अपने आप फिर नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, अरे वेल प्लेड, बहुत अच्छा किया, ये है, थैंक यू, बहुत कर्टियस, ऐसा लगा कि बहुत ही रिस्पेक्टेड, कोई जो भी सामने खेल रहा हो बहुत रिस्पेक्टेड। फिर एक मैसेज आया, आर यू मेल और फीमेल? तो शी रिप्लाइड फीमेल। ओके, इट गोड ऑन, went on. And then he sent a message, can you send me a nude picture of yours? It was my daughter. She switched off the whole thing and she went and told my wife. And this is how everything begins. It was great that she went and spoke to my wife about it. This is how things begin. ये भी एक साइबर क्राइम का ही एक हिस्सा है, जहां से लोग, बच्चे जो होते हैं, they get carried away, एक्सटॉर्शन पैसा पे देना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। There are many cases, I'm sure आप सबने देखा होगा, many cases of suicide happens. This is how everything starts. अक्षय कुमार खुद अपना अनुभव बता रहे थे, अपनी बेटी के साथ क्या हुआ वो बता रहे थे और उनकी बेटी की उम्र है 13 वर्ष। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपके घर में भी इस एज ग्रुप के बच्चे हैं और वो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो अब समय आ गया है कि आप सावधान रहिए। आज अक्षय कुमार की भी हमें तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने अपनी लोकप्रियता को सिर्फ अपने फिल्मों के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक ऐसे मुद्दे पर उन्होंने देश के सामने अपनी राय रखी है जिस पर हमारे देश में चर्चा खुलकर होनी चाहिए। और आज उन्होंने इस नई बहस को छेड़ा है। उन्होंने देश के माता पिता को सतर्क करने का काम किया है, अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने समझा है। और अक्षय कुमार हमेशा इस तरह के सामाजिक मुद्दों का जिक्र करके लोगों को जागरूक करते रहते हैं अलग अलग विषयों पर। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में बच्चों के साइबर क्राइम के जो घटनाएं हैं वो कितनी बढ़ती जा रही है। वर्ष 2021 में बच्चों से जुड़े साइबर क्राइम के 1381 मामले आए थे। फिर अगले साल 2022 में 1832 मामले, 2023 में 1902 मामले, यानी ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आप ये मत समझिए कि ये 1900 मामले ये तो बेहद कम आपको दिखाई देंगे। उसका कारण ये है कि ज़्यादातर परिवार और ज़्यादातर बच्चे इसे रिपोर्ट ही नहीं करते।
सरकार को कभी पता ही नहीं चलेगा कि कितने परिवारों के साथ पहले ऐसा हो चुका है, या जो कुछ अक्षय की बेटी के साथ हुआ वो न जाने कितने हजारों लाखों बच्चों के साथ हर रोज हो रहा है, लेकिन लोग उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे, पुलिस स्टेशन में जाकर या साइबर सेल में जाकर उसकी शिकायत नहीं करवा रहे। आज के समय में टेक्नोलॉजी से बच्चों को दूर रखना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लीजिए या वो ऑनलाइन गेम्स ना खेलें। अब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन और लैपटॉप पर घंटों तक बैठे रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल एजुकेशनल वीडियोस, गेम्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैट के लिए करते हैं आजकल। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, खासतौर पर 6 साल के बाद, वो ज़्यादातर समय ऑनलाइन रहने लगते हैं। और आजकल बच्चे अनजान लोगों के साथ भी चैट करते हैं या फिर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। हमारे देश में ऐसे कई ऑनलाइन गेम्स हैं जिसमें बच्चे दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति के साथ ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं बिना उसे जाने, बिना उसका नाम जाने। बच्चों से आपत्तिजनक चैट करके या उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें मांगकर बच्चे या उनके माता पिता को इसके बाद ब्लैकमेल किया जाता है। यहां तक कि बच्चों को हिंसा करने के लिए भी कई बार उकसाया जाता है। मैं आज आपसे बच्चों के साथ होने वाली साइबर क्राइम से जुड़ी एक घटना का जिक्र करता हूं। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसा मामला दर्ज किया जिसमें ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा था, ब्रेन वॉश किया जा रहा था। और एक बच्चा ऐसा मिला जो पहले ऑनलाइन गेम्स खेलता था और उसके बाद वो हर रोज अपने परिवार से झूठ बोलकर मस्जिद जाने लगा, क्योंकि वो उसे किसी ने पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया था। आजकल बच्चे घंटों तक ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जिससे माता पिता भी कई बार अनदेखा कर देते हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और इसलिए आज हम डिकोड में बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए देश के हर माता पिता और सरकार को कुछ सलाह जरूर देना चाहेंगे। पहला, जो कि अक्षय कुमार ने आज खुद कहा, वो ये उनका सुझाव है कि स्कूलों में साइबर सुरक्षा को लेकर बच्चों को जागरूक करने के लिए अलग से क्लास होनी चाहिए। हर स्कूल में बाकायदा शिक्षक, टीचर्स क्लास में ये बताएं कि साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। इस पर बच्चों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, समय समय पर स्कूलों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, अलग अलग कार्यक्रम होने चाहिए ताकि बच्चों में अवेयरनेस बढ़े। तीसरा, माता पिता को भी अपने बच्चों को साइबर क्राइम के खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए। चौथा, अगर छोटे बच्चे मोबाइल फोन या दूसरा गैजेट इस्तेमाल करते हैं तो उस पर माता पिता जरूर नजर रखें, पेरेंटल कंट्रोल लगाकर रखें। और आप मोबाइल फोन की हिस्ट्री के जरिए ये पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे क्या करते हैं। बच्चों को भी आज मेरी एक सलाह है कि किसी अनजान व्यक्ति से कभी भी कोई चैट ना करें, उनके साथ कोई गेम ना खेलें, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति बच्चा बनकर आपसे चैट कर रहा हो। आज देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी अक्षय कुमार से सीख लेनी चाहिए और उन्हें भी ऐसे मामलों पर खुलकर अपनी राय रखनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े हमारे देश में सेलिब्रिटीज हैं, इन्हें हमारे देश ने बनाया है, हमारे समाज ने बनाया है, और उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के मुद्दों को उठाएं। समय लगातार खत्म हो रहा है। जल्दी से आपको अगला विश्लेषण बताते हैं। ये जुबीन गर्ग के बारे में है, जिनकी मृत्यु को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए आज मेरा भी एक सवाल है कि क्या जुबीन गर्ग की हत्या की गई थी?